संत तुकाराम महाराज अभंग। विठ्ठल ही मेरा पूरा जीवन है। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम महाराज मराठी साहित्य और वारकरी संप्रदाय के अग्रणी संत कवियों में से एक माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित अभंग भक्ति, आध्यात्म और जीवन दर्शन का सुंदर संगम है। उनके प्रसिद्ध अभंगों में से एक विठ्ठल ही मेरा पूरा जीवन है में विठ्ठल के प्रति उनकी असीम भक्ति और जीवन के परम सत्य के उनके अनुभव को व्यक्त किया गया है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि संत तुकाराम का यह अभंग उनकी गाथा में उपलब्ध है, लेकिन इससे विठ्ठल के प्रति उनकी भक्ति के कई अभंगों में से एक माना जा सकता है। विठ्ठल ही मेरा पूरा जीवन है। विठ्ठल ही मेरा जीवन है। विठ्ठल के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य स्थान नहीं है। सुख दुखों की लहरों में विठ्ठल ही मेरा सहारा है। हरि नाम वही है जो तू कहता है, जीवन का सच्चा। यह अभंग संत तुकाराम की विठ्ठल के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति को दर्शाता है। इस अभंग के माध्यम से उन्होंने जीवन के सभी सुख दुख, आनंद विश्वास से परे जाकर यह प्रतिपादित किया है कि विठ्ठल ही एकमात्र सत्य है। संत तुकाराम ने विठ्ठल को अपना संपूर्ण जीवन कहा है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर विचार विठ्ठल को समर्पित है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है। तुकाराम का यह कथन उनकी आत्मा के विठ्ठल के साथ एक हो जाने के अनुभव का प्रतीक है। जब कोई भक्त अपना संपूर्ण अस्तित्व भगवान को समर्पित कर देता है तो वह अहंकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह अवधारणा संत तुकाराम के दर्शन में गहराई से निहित है। संत तुकाराम के अनुसार समर्पण भक्ति का मूल है और अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। उनके दृष्टिकोण से जब कोई भक्त अपना संपूर्ण अस्तित्व भगवान या ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को समर्पित कर देता है तो वह अपने सीमित मैं से मुक्त हो जाता है और अनंत के साथ एक हो जाता है। संत तुकाराम कहते हैं कि अहंकार एक भ्रम है जो व्यक्ति को स्वयं को ब्रह्मांड से अलग मानने पर मजबूर करता है। यह अहंकार मैं हूं की भावना पैदा करता है जो सभी दुखों की जड़ है। भक्ति के मार्ग में जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण कर देता है तो वह अपने अहंकार को विसर्जित कर देता है। संत तुकाराम के अनुसार यह समर्पण स्वयं का पूर्ण त्याग है, जहां मैं और मेरा गायब हो जाता है। यह अवस्था केवल बौद्धिक समझ से प्राप्त नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास और पूर्ण आत्मविसर्जन से ही आती है। संत तुकाराम भक्ति को एक नृत्य मानते हैं, जहां भक्त और भगवान के बीच का द्वंद धीरे धीरे मिट जाता है। वे कहते हैं कि जब आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आप खुद को खो देते हैं और उस हार में आप खुद को पाते हैं। यह समर्पण केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक आत्मा अवस्था है, जहां भक्त खुद को पूरी तरह से खोल देता है और भगवान में विलीन होने के लिए तैयार हो जाता है। तुकाराम के अनुसार सच्ची भक्ति बंधनों से मुक्ति है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी अपनी सीमित पहचान से मुक्त करती है और उसे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। इसी तरह संत तुकाराम अहंकार के बंधन से मुक्त होने के लिए ध्यान और भक्ति के संगम का सुझाव देते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और भक्ति से हृदय खुलता है। दोनों के मेल से व्यक्ति पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां अहंकार का नामो निशान भी नहीं रहता। संत तुकाराम के विचार भक्ति के मार्ग को एक शाश्वत दृष्टिकोण देते हैं, जो भक्त को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है। विठ्ठल मेरा जीवन ही सब कुछ है। यहाँ तुकाराम ने अपना सब कुछ
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विठ्ठल के चरणों में समर्पित कर दिया है। यह भावना 9 प्रकार की भक्ति में से एक है, आत्मनिवेदन के रूप से जुड़ी हुई है। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से भगवान के सामने समर्पित कर देना। तुकाराम का जीवन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने अभंगों में और जीवन के माध्यम से दिखाया कि विठ्ठल के अलावा उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मनिवेदन एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से भगवान के सामने समर्पित कर देता है। आत्मनिवेदन का विचार, जिसका अर्थ है खुद को पूरी तरह से भगवान के सामने समर्पित करना, संत तुकाराम के दर्शन में बहुत ही गहन और अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार आत्मनिवेदन केवल एक बाहरी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जहां व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में समर्पित कर देता है। उनके विचारों में आत्मनिवेदन का अर्थ है स्वयं को मुक्त करना और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। संत तुकाराम कहते हैं कि आत्मसमर्पण एक पूर्ण समर्पण है जहां व्यक्ति अपने मन और बुद्धि की सीमाओं से परे चला जाता है। उनके अनुसार ईश्वर कोई बाहरी शक्ति या व्यक्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में सर्वव्यापी चेतना है। ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अर्थ है इस चेतना के साथ एक हो जाना, अपने अहंकार को समाप्त करना और प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। आत्मसमर्पण पर संत तुकाराम के विचार पारंपरिक धार्मिक अवधारणा से भिन्न है। वे कहते हैं सत्य को जबरन नहीं लाया जाता, यह आपके भीतर जागरूक होता है। आत्मसमर्पण बाहरी नियमों का पालन करने या किसी जबरदस्ती की गई कार्रवाई का मामला नहीं है, बल्कि यह एक समझ है जो भीतर से आती है। जब आप खुद को पूरी तरह से ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आपके भीतर एक परिवर्तन होता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है और आप जीवन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देते हैं। संत तुकाराम के अनुसार आत्मसमर्पण में आपको शांत और मुक्त करने की शक्ति है। जब आप खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में जाने देते हैं तो आप भय, चिंता, संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। यह अनुभव आपको आत्मध्यान की ओर ले जाता है, जहां आप खुद को और ब्रह्मांड को एक के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं जहां अहंकार समाप्त होता है वहां आत्मचिंतन शुरू हो जाता है। यहीं पर सच्ची खुशी और शांति मिलती है। संक्षेप में आत्मचिंतन के लिए संत तुकाराम का दृष्टिकोण खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में डुबो देना है, जहां पूरी तरह से स्वतंत्र और जागरूक महसूस करते हैं। सुख और दुख की लहरों में विठ्ठल ही मेरा सहारा है। यह संत तुकाराम कहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव में विठ्ठल ही एकमात्र सहारा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी है और इनसे परे जाकर आत्मा के शाश्वत सत्य का अनुभव करना होगा। संत तुकाराम ने विठ्ठल को अपना सहारा बनाकर सुख और दुख के इस द्वंद्व पर विजय प्राप्त की।
यह एक प्रकार की वैराग्य अवस्था है, जहां भक्त बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकता। संत तुकाराम के अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो अस्थायी और परिवर्तनशील है। उनके अनुसार सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक मन की जागरूकता पर आधारित होती है। संत तुकाराम कहते हैं कि जब व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख खोजता है, तो वह दुख को भी आमंत्रित करता है, क्योंकि बाहरी दुनिया अस्थायी है। सुख और दुख के एक सिक्के को दो पहलू है। एक के बिना दूसरे का अनुभव नहीं किया जा सकता। संत तुकाराम के दृष्टिकोण से सुख और दुख मन की अपेक्षाओं से निर्मित होते हैं। जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं और वह पूरी हो जाती, तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो हमें दुख मिलता है। इसलिए संत तुकाराम कहते हैं कि सच्चा सुख अपेक्षाओं से मुक्त में होना है। जब कोई व्यक्ति अपेक्षाओं के बिना पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में जीता है, तो वह सुख और दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को साक्षी कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं का पर्यवेक्षक बन जाता है, उनमें फंसता नहीं है। संत तुकाराम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। सब कुछ लगातार बदल रहा है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा। इसमें फंसने के बजाय व्यक्ति को उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें तटस्थ रूप से देखना चाहिए। वे कहते हैं जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह में रहने में आनंद है। जब कोई व्यक्ति सुख से चिपक जाता है या दुख से बचने की कोशिश करता है, तो वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय हमें सुख और दुख को नदी की लहरों की तरह देखना चाहिए। वे आती है और चली जाती है। संत तुकाराम का संदेश है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम सुख और दुख के द्वंद्व से परे जा सकते हैं और शाश्वत शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जीवन के हर पल को भरपूर जिए, क्योंकि हर पल कीमती है, चाहे वह सुख हो या दुख। हरिनाम जीवन का सार है, यानी जीवन का सार जो जीवन को अर्थ, सौंदर्य और पूर्णता देता है। भगवान कृष्ण के नाम में ऐसी शक्ति है, यह व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जा सकता है। इस संबंध में संत तुकाराम के विचार हरिनाम के महत्व को एक अलग आयाम देते हैं। संत तुकाराम का दृष्टिकोण भक्ति, ध्यान और आत्म जागरूकता का अनोखा संगम है। उनके अनुसार हरिनाम जपना केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है। संत तुकाराम कहते हैं कि हरिनाम जपने से मन शांत होता है। आत्मा का संबंध ईश्वर से जुड़ता है। उनके अनुसार नाम में खास कंपन होता है,
जो मन को चेतना के उच्च स्तर पर ले जाता है। हरिनाम जपते समय व्यक्ति अपने भीतर गोता लगाता है और अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एक हो जाता है। संत तुकाराम ने कहा है कि भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है। हरिनाम जपने से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के तनाव, चिंता, भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जप मन को एकाग्र करता है, जीवन को एक नई दिशा देता है। संत तुकाराम के दृष्टिकोण से हरिनाम जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी अपनी आत्मा से जोड़ता है। यह जप आप भीतर शांति और आनंद को जगाता है। संत तुकाराम ने भक्ति और ध्यान के संयोजन पर जोर दिया। उनके अनुसार हरिनाम जप एक तरह का ध्यान है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होने में मदद करता है। हरिनाम जपने से जीवन में सुंदरता आती है, क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है, व्यक्ति को प्रेम, करुणा, शांति की ओर प्रेरित करता है। संत तुकाराम का मानना है कि हरिनाम जपते समय व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है। यह अनुभव जीवन को एक नया अर्थ देता है। इसीलिए हरिनाम जपना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो जीवन को पूर्ण और सुंदर बनाता है। तुकाराम के अभंग अद्वैत और भक्ति के संगम के सुंदर उदाहरण है। विठ्ठल मेरा जीवन ही सब कुछ है। यहाँ द्वैत और अद्वैत दोनों भावनाएं समाहित हैं। द्वैत में विठ्ठल भक्त का स्वामी है और भक्त उसका दास है। लेकिन मेरा जीवन ही सब कुछ है कहकर तुकाराम विठ्ठल के साथ एक होने के अनुभव को व्यक्त करते हैं, जो अद्वैत का आधार है। वारकरी मानते हैं कि यह आध्यात्मिक अनुभव संत तुकाराम को उनके वैकुंठ गमन तक ले गया। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का आधार है, जो आत्मा और ब्रह्म के बीच एकता पर जोर देता है। यह मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक है और द्वैत केवल एक भ्रम है। यह आध्यात्मिक अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान कराता है, जहां मैं और दुनिया के बीच का अंतर मिट जाता है। संत तुकाराम के अनुसार अद्वैत केवल दर्शन का विषय नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। यह अवस्था ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है, जहां विचारों का पर्दा हट जाता है और व्यक्ति सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करता है। संत तुकाराम ने अद्वैत को साक्षी की भावना से जोड़ा, जहां व्यक्ति साक्षी बन जाता है, जो खुद को बाहर से देखता है। साक्षी की यह भावना ही व्यक्ति को माया से परे ले जाती है। संत तुकाराम कहते हैं कि अद्वैत का अनुभव किताबें पढ़ने या शास्त्रों का अध्ययन करने से नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक खोज और आत्म अनुभव से होता है। उन्होंने ध्यान, प्रेम और स्वीकृति को अद्वैत का अनुभव करने के तरीके माना। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में परम सत्य है। उसे केवल अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। अद्वैत और संत तुकाराम के विचारों के बीच समानता यह है कि दोनों ही
परम सत्य तक पहुंचने के लिए अहंकार के त्याग और ब्रह्मांड के साथ एक होने पर जोर देते हैं। संत तुकाराम ने इस अवधारणा को आम आदमी के लिए अधिक सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, ताकि आधुनिक व्यक्ति भी इस आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन सके। विठ्ठल माझे जीवन सारे, संत तुकाराम का यह अभंग, जो विठ्ठल और जीवन के परम सत्य के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रकटीकरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अभंग भक्ति, वैराग्य, समर्पण, नाम जप के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अभंग के माध्यम से तुकाराम ने न केवल अपने अनुभव व्यक्त किए, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग भी दिखाया। यह अभंग आज भी एक आध्यात्मिक और साहित्यिक खजाना है, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।